नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हो चुका हूं मार्च महीने का राशिफल बताने के लिए। मार्च महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं और आपकी राशियों पर उसका कैसा प्रभाव रहेगा, कौन से काम आपके बन जाएंगे, कौन से काम बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बनेंगे या कौन सी संभावनाओं के बाद बनेंगे, क्या करने के बाद बनेंगे। बहुत सटीक गणना, बहुत सूक्ष्म गणना ग्रहों की गोचरीय स्थिति में, जैसे ग्रहों की स्थितियां हैं उनको देखते हुए मार्च के महीने की पूरा विश्लेषण वीडियो के माध्यम से करूंगा। यह जो राशिफल मैं बताता हूं, आप इसे, चूंकि मैं मासिक राशिफल बताता हूं, एक महीने की बात बताता हूं, तो आपको चाहिए कि आप अपने लग्न पर फॉलो करिए। यानी आपकी कुंडली में जो लग्न राशि है उस पर इसको राशिफल बैठाया करिए। यदि आप लग्न राशि और चंद्र राशि इन दोनों को मिलाकर भी फॉलो करते हैं तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि सोने में सुहागा है। अदरवाइज आप लोग बहुत पूछते हैं कि लग्न राशि की चंद्र राशि, लग्न राशि फॉलो करिए। लेकिन देखो, इसमें एक और बहुत साइंटिफिक चीज है। यदि आपकी लग्न कमजोर है, मान लीजिए 0 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में है या उधर आपकी 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, तो लग्न राशि आप पर बहुत अच्छा काम नहीं करेगी, आपकी चंद्र राशि काम करेगी। फिर भी एक मोटा मोटा मैं मानकर कहूं कि आप लग्न राशि पर फॉलो करें। यदि आपकी लग्न मजबूत होगी, मैं गारंटी देता हूं कि जो मैं प्रेडिक्शन दूंगा वो हूबहू आप पर मिलती हुई नजर आएगी। देखो, मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं कि मैं आपके जीवन की बता दूंगा कि यहां खरोंच लगेगी। मैं अंतर्यामी, मैं इंसान हूं, मेरी गणना है, मेरी कैलकुलेशन है। हां, बट जो कैलकुलेशन है वो अच्छी कैलकुलेशन, मैं व्यक्तिगत अपने ऊपर विश्वास रखता हूं, समझता हूं। बहरहाल, तो इस बात को आप समझिएगा। बाकी आप लग्न चंद्र इन दोनों पर देखकर पता करिए कि आप पर कौन सही बैठता है। तो इसका मतलब है कि जो लग्न मजबूत होगी या चंद्र मजबूत होगी उसी पर आपका सही बैठेगा। बहरहाल, दूसरी बात जो मैं राशिफल बताता हूं, इसको एकदम बिल्कुल अडिग मत समझिए, क्योंकि उसके लिए आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा भी निर्भर करती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मार्च के महीने में होली है, तो होली की बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और अपॉइंटमेंट्स यदि आपको लेना है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए फीस देनी होती है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी सेवाएं हैं, वो आपके स्क्रीन पर नजर आएगी। एक और आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इस पर यूट्यूब पर कर दिया है कि अब आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें दिखेगी। जैसे मैं एक वीडियो में कई राशिफल बता रहा हूं, तो आपको हर राशिफल सुनने की जरूरत ही नहीं। ऊपर एक चैप्टर लिखा रहता है, उसको क्लिक करेंगे तो सारे खुल जाएगा। आपको जो राशि सुननी है उसको टच करिए, वहां से शुरू हो जाएगा। तो ये सब बड़े सिस्टम मैंने उसमें डाल दिए हैं। चलिए, इसको फॉलो करिएगा। राशिफल का सिलसिला शुरू करता हूं और मैं बात करता हूं वृषभ राशि की। बात करते हैं मार्च के महीने में टॉरस साइन यानी वृषभ राशि पर ग्रहों का कैसा प्रभाव रहेगा, आइए बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए, वृषभ राशि मार्च महीने की कुंडली बनी हुई है। आपको नज़र आ रही होगी 2 नंबर से कुंडली शुरू होती है, क्योंकि 2 नंबर राशि या 2 नंबर लग्न वृषभ लग्न या वृषभ राशि होती है। लग्न में ही मंगल राहु विराजमान है, 7वें घर में केतु बैठे हुए हैं। अब मैं बातों को बताऊं, शुरू करूं उससे पहले मैं 3 घटना बताता हूं। मार्च के महीने में 3 परिवर्तन बड़े होंगे। पहला परिवर्तन होगा 12 मार्च को। 12 मार्च को जब बुध मकर राशि से निकलकर कुंभ में जाएगा तो निश्चित ही एक बड़ा परिवर्तन देगा तमाम लोगों के जीवन में। दूसरा परिवर्तन होगा 14 मार्च को, जब सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाएगा, तो भी बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तीसरा परिवर्तन होगा 18 मार्च को, जब शुक्र कुंभ राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि यानी मीन में जाएगा, तो भी बड़े परिवर्तन होंगे। अब सर्वप्रथम मैं लग्न पर वापस आता हूं। आप देखिए 2 नंबर जहां लिखा है ये लग्न स्थान है, यहां पर मंगल राहु बैठे हुए हैं। ये बात मार्च के महीने के लिए बहुत बुरी है आपके लिए। लग्न का मंगल राहु बेमतलब के खर्च कराएगा। लग्न का मंगल राहु बेमतलब का चिड़चिड़ापन, गुस्सा,
शॉर्ट टेम्पर होना, उग्रता आना, मन परेशान होना, मन व्यथित होना, तमाम लोगों के बहुत करीबी रिश्ते खराब हो जाना, वाणी की वजह से रिश्ते खराब हो जाना, बातचीत की वजह से रिश्ते खराब हो जाना, ऐसी स्थितियां मार्च के महीने में 100% देखने को मिलेंगी। बाहरी व्यक्ति जिसे हम जानते भी नहीं हैं उससे हमारी उलझ जाएंगे हम, उसकी वजह से तनाव आ जाएगा हमारे जीवन में। और 12वें घर का मालिक लगन में जाकर बैठा हुआ है, यानी खर्च का मालिक, विदेश का मालिक, बाहरी लोगों का मालिक लग्न में जाकर बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो बढ़ाने वाला है। वो चाहे आपके वैवाहिक जीवन की बात हो, चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन की बात हो, चाहे वो आपके आस पास निजी रिश्ते हों या आस पड़ोस के लोग रहने वाले हों, तो मंगल राहु लगन का थोड़ी सी अजीब सा शॉर्ट टेम्पर आपको देगा, बेमतलब का अचानक गुस्सा देगा जो बेहद गंभीर रहेगा, जो आपके काम खराब करने के लिए पर्याप्त रहेगा। तो हमें मार्च के महीने में सबसे पहले मंगल राहु से बचना है, क्योंकि लग्न का मंगल राहु ये नुकसान देगा, 100% देगा। इसलिए हमें अपने स्वभाव को, अपने व्यक्तित्व को जस्ट इसके बियॉन्ड रखना है, जैसा मंगल राहु चाहता है जस्ट उसके उल्टा रखना है। थोड़ा पोलाइट रहिए, थोड़ा शांत मन से रहिए, कंट्रोल करिए, गुस्से को कंट्रोल करिए, आराम से बोलिए, बहुत ज़्यादा रिएक्ट मत करिए, ओवर रिएक्ट मत करिए। हाँ, जहाँ तक स्वाभिमान आपका आड़े ना आए या स्वाभिमान पर आंच ना आए, तब तक आप अपने आप को पोलाइट रखना है। जहाँ स्वाभिमान आ जाए तो फिर तो सब कुछ कर जाना चाहिए, उसकी बात नहीं है। दूसरी बात, यह महीना नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, भाग्य आपके साथ भरपूर बना हुआ है। तो अगर हम मंगल राहु की युति को थोड़ा सा एक किनारे रख दें तो वृषभ राशि वालों का जो मार्च का महीना है वो अच्छा रहने वाला है, इंजॉय रहने वाला है। अच्छा, एक बात मैं और आपको कंप्लीट कर दूं कि शुक्र जो आपका लग्नेश है, शुक्र जो आपका मुख्य ग्रह है, वह अस्त चल रहा है, कंबस्ट चल रहा है। कंबस्ट होने की वजह से, अस्त होने की वजह से स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लग्नेश हो जाता है तो इसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। अशुभ तारीखों की बात करूं, अगर मैं वृषभ राशि वालों के लिए बेहद अशुभ तारीखों की बात करूं जिस पर आपको अपने काम, जरूरी काम नहीं करने हैं, शुभ काम नहीं करने हैं, इम्पोर्टेंट्स काम को इग्नोर करना है, वो तारीखें होंगी 3, 4 मार्च, 8, 9, 10 मार्च, 18, 19, 20 मार्च और 26 और 27 मार्च। ये तारीखें आपको स्क्रीन पर भी लिखी मिलेंगी, तो आप उसे लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ देखिए, मैंने पहले ही बताया कि हेल्थ को देखने के लिए 2-3 बात देखनी पड़ती है कि लग्न कैसा है, लग्नेश कैसा है, 6 लॉर्ड कैसा है, 6 हाउस कैसा है, लग्न लग्नेश पर किसी बुरे ग्रह का प्रभाव तो नहीं है, लग्न का संबंध 6 हाउस से तो नहीं है, रोग से तो नहीं है। अगर इन सब बातों को हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि लग्न में मंगल राहु बैठा हुआ है जो नेगेटिव है, आपका लग्नेश शुक्र है जो अस्त है, शुक्र आपका रोग का भी मालिक बनता है जो अस्त होकर बैठा है, 4th हाउस के साथ बैठा है। तो थोड़ी सी दिक्कत तो है, थोड़ी सी परेशानी तो है स्वास्थ्य को लेकर, और वो कोई बहुत गंभीर नहीं है, बट जैसे अभी आपने महसूस किया होगा जब से शुक्र अस्त हुआ है, करीब मान के चलिए कि हम अगर करीब 25 दिनों से पहले की बात करें तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो है वो मलिन हुआ है, चाहे वो जुकाम की वजह से, चाहे वो बेहद थकावट की वजह से या शारीरिक पेन, दर्द, इस तरह की वजह से आपको कहीं ना कहीं देखना हुआ होगा। और माता को भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखकर चलना है स्वास्थ्य, क्योंकि 6ठे घर का मालिक 4थे घर के मालिक के साथ बैठा है जो माता का मालिक है सूर्य। तो अपने माता के साथ संबंध और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा इस महीने, नहीं तो दिक्कत थोड़ी सी होगी। तीसरी बात, स्वास्थ्य की अगर मैं तीसरी बात करूं इसमें, तो राहु जो लगन में बैठा हुआ है ये आपको कोई चोट चपेट, मंगल राहु बैठा हुआ है, चोट चपेट, अग्नि, दरवाज़ा,
लोहा, हथौड़ा, ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कहीं कुछ चोट ना लगे, कोई दिक्कत ना आ जाए। जो कोई बहुत ज़्यादा खरोंच या लोहे का कुछ लग जाना है ना, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दो कि कोई ज़रूरी काम ऐसा कुछ कर रहे हो तो ज़रूरत से ज़्यादा प्रिकॉशन रखो और थोड़ा सा सतर्कता रखो, यही मेरा कहने का मतलब है। वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ आपके 11वें भाव का मालिक, यानी धन कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए मार्च में। 11वें भाव का मालिक आपका बृहस्पति बनता है और बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर जाकर बैठा है। ये बात बहुत अच्छी है, बृहस्पति भाग्य स्थान पर जाकर बैठा हुआ है तो धन को लेकर तो अच्छा है। और 11वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी के साथ बैठा है, अच्छा है। या पूरा महीना धन को लेकर एकदम बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। एजुकेशन के लिए भी ठीक है, बढ़िया है। एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भी आप फैसले ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। एजुकेशन में कोई रुकावट मुझे नहीं समझ में आती है। हाँ, राहु की दृष्टि 5वें भाव में है तो आप इच्छा नहीं करेंगे पढ़ने की या इच्छा नहीं करेंगे एजुकेशन में कोई बड़ा फैसला लेने की, लेकिन जब आप इच्छा करेंगे तो बड़ी अच्छी इच्छा रहेगी, वो काम हो जाएगा और आपका मन भी लगेगा, ठीक है ना। बस आपको शुरू करना है। जॉब बिल्कुल लगने के चांसेस हैं क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड उदय हो चुका है, अच्छा है। और लग्नेश भी 10th हाउस में है, यद्यपि लग्नेश अस्त है, बट अस्त होने चूँकि शुक्र और बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के लगभग करीब ही रहते हैं, तो करीब 40% केसों में तो अस्त ही हो जाया करते हैं। तो शुक्र और बुध के केस में अस्त का उतना प्रभाव नहीं मानता हूँ मैं जितना कि अन्य ग्रहों पर पड़ जाता है, क्योंकि मैंने और अन्य ग्रहों पर देखा है कि जब वो अस्त हो जाते हैं तो उसका प्रभाव ही बिल्कुल खत्म हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। मतलब ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, नील हो जाता है। तो इस बात का ध्यान दीजिए। तो जॉब को लेकर भी ठीक है। बिजनेस को लेकर थोड़ा सा फैसले आपको सोच समझ कर लेना है, या जो अनुभवी लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनसे थोड़ा सा बिजनेस में आप सोच कर लीजिएगा, क्योंकि केतु 7वें घर में है। बाकी सोशल स्टेटस बहुत अच्छा तो नहीं रहने वाला है। हाँ, भाग्य आपका बड़ा शानदार है, 82%, 82% आपके साथ भाग्य है। मैरिटल लाइफ ठीक नहीं रहेगी, मैरिटल लाइफ में अभी आपको संभालना है चीज़ों को। बाकी ठीक है। उपाय की हम बात करते हैं तो स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहिए, भगवान शिव की उपासना जरूर करके अपने काम की ओर निकलिए, और हफ्ते में एक दिन शनिवार को कुष्ठ रोगियों को भोजन जरूर करा दिया करिए। बाकी आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है आपके, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करिए और एक अपॉइंटमेंट फिक्स करा के अपनी कुंडली के बारे में पूरा विश्लेषण करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।